नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। लखनऊ में 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दौरा। पहली बार पीएम मोदी आज सम्मेलन को करेंगे संबोधित और श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे और पीएम के दौरे को लेकर काशी में बीजेपी की तैयारियां शुरू। योगी कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्ताव पास हुए और यूपी में तबादला नीति को मंजूरी मिली। महाकुंभ 2025 में व्यापक व्यवस्था होगी। महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ का बजट पास किया गया। 26 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। महाकुंभ का क्षेत्रफल जो है 4000 हेक्टेयर होगा। कई राज्य विश्वविद्यालय के नाम बदले गए। 11,580 करोड़ की परियोजनाओं में मुहर लगी। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। काम में लापरवाही करने वाले 124 राजस्व अफसरों को नोटिस थमाया गया। रियल टाइम खतौनी और घरौनी अपडेशन राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पर एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अफसरों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया। अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से दे सकते हैं इस्तीफा। कन्नौज सीट से सांसदी का जीता है चुनाव और विधानसभा सीट खाली करने की अटकलें हुई तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी विधानसभा सीट करहल को छोड़ने जा रहे हैं। अखिलेश की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप और सपा प्रमुख सैफई में पार्टी ऑफिस पहुंचे करहल से इस्तीफा देंगे। अयोध्या में रामलला के दरबार कनक भवन हनुमानगढ़ी मंदिर में सरयू तट को आज 50 कुंटल देशी विदेशी फूलों से सजाया गया। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में भगवान का कूल भगवान को रखने के लिए संतों ने फूल के महल बनाकर झांकी सजाई। कानपुर में इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने को पुलिस हाईकोर्ट पहुंचेगी। 7 साल की सजा को देगी चुनौती। घर फूंकने से मिनिमम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा। लखनऊ में देसी बम अटैक से बमबाज गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुकानदार को सबक सिखाने के लिए हमला व पुलिस कपड़े खरीदारी के विवाद के बाद दोषियों ने बमबाजी की थी। एमएस रेडीमेड गारमेंट की शॉप में ये बमबाजी की गई। कानपुर के फर्जी वकीलों पर होगा एक्शन। बार एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नर से काला कोट पहनकर घूम रहे फर्जी वकीलों पर कार्रवाई करने की मांग की है। चंदौली में रेलवे ट्रैक पर पार करते हुए हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल महिला की मौत। इस हादसे में 8 माह के बच्चे के साथ ये क्रॉस कर रही थी रेलवे लाइन। सूचना के बाद मौके पर आरपीएफ की टीम पहुंची। आरपीएफ टीम ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। कमिश्नर से अधिवक्ताओं ने शिकायत भी की। कहा लगातार शहर में अधिवक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। अधिवक्ताओं पर हमले बढ़ रहे हैं। लखनऊ में पत्नी ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा। रेस्टोरेंट में प्रेमिका संग पकड़कर किया हंगामा। पत्नी और उसके भाई ने की पति और प्रेमिका को पीटा और रेस्टोरेंट में हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस। नीट परीक्षा 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कानपुर में छात्रों का प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों में कोचिंग मंडी काकादेव में छात्र हित में उठाई आवाज। कार्यकर्ताओं ने कहा इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। उत्तरौला कोतवाली के सामने बलरामपुर पैथोलॉजी में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस बल और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। कानपुर में नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण कई ट्रेनें निरस्त की गई। कुछ गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया गया। कानपुर सेंट्रल से आने जाने वाले यात्रियों को होगी दिक्कतें। बहराइच में भीम आर्मी किसान यूनियन पदाधिकारियों का प्रदर्शन। पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। नगर मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। बहराइच पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। घाटमपुर में घर से लाखों की चोरी। रिटायर्ड फौजी के घर में घुसे चोर। 25,000 की नकदियां लेकर फरार। गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन को मिला नया
कमोडोर कमांडिंग अफसर प्रशांत ने किया ज्वाइन करने के साथ ही फोर्स स्टेशन पर भव्य समारोह का आयोजन। मेरठ में बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में घुसी कार और चालक सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में टैंकर चालक ने ई रिक्शे को मारी टक्कर, हादसे में एक यात्री की मौत, 6 घायल, 2 गंभीर रूप से अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, 2 बाइकें जलकर राख, धुआं कब्रों में पहुंचने से लोगों को जानकारी। पीलीभीत में ग्राम प्रधान ने दारोगा पर लगाया आरोप और पैसा मांगने का वीडियो वायरल किया। फैसला होने के बाद दारोगा ने रुपए लिए। जालौन में डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, व्यवस्था मिलने पर नाराजगी जाहिर की और मरीजों को बाहर की दवा लिखने पर कार्रवाई होगी। लखनऊ में दूसरे दिन अखबार नगर में चलेगा बुलडोजर, पहले 45 मकान गिराए गए और 1 महीने तक लगातार ये अभियान जारी रहेगा। झांसी बनेगा और एनर्जी का हब, 5 प्लांट से 360 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू, 22 कंपनियां और आएंगी। बुलंदशहर में विद्युत विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, बकाया राशि और बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी की गई। बिजली चोरी के 1 दर्जन मामले कराए गए दर्ज। छापेमारी के दौरान कई घरों में ओवरलोड की समस्या। छापेमारी कार्रवाई से 1.5 लाख बकाया राशि हुई जमा। कानपुर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर आयुक्त से मुलाकात की और शहर में किए गए ट्रैफिक डायवर्जन और वन वे किए गए मार्गों की समीक्षा की मांग की। लखनऊ में सुबह से तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया। बुलंदशहर में थ्रेसर गोदाम में लगी भीषण आग लगने से बड़े नुकसान का अनुमान जताया जा रहा। खुर्जा नगर कोतवाली का मामला। लखनऊ में नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा गया और कर्मचारी का सिर फटा। आवारा पशुओं को पकड़ने गई थी। लखनऊ में बिजली कनेक्शन लेना 44% तक होगा महंगा, विरोध में उतरा उपभोक्ता परिषद। 4 साल से दरों में नहीं हुई बढ़ोतरी। बीएचयू की पीजी एडमिशन में आज से होगा सीट अलॉटमेंट, 5000 से ऊपर होना है एडमिशन, 15 जून तक जमा होगी फीस। हमीरपुर में विद्युत विभाग ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, बिजली चोरी कर रहे 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। अधिक पावर लोडिंग के चलते लाइनों का फॉल्ट, कटिया डालकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान। वाराणसी में नगर निगम उपकेंद्र में 2 घंटे बिजली आपूर्ति रही ठप, 810 मेगावाट खपत। होटल और बहुमंजिला इमारतों में लगवाना होगा ट्रांसफार्मर। पीलीभीत में 2 युवकों ने डीजे की धुन पर डांस किया, फायरिंग की, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार। मऊ में सीएमओ ऑफिस में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट वजह और हालांकि अधिकारियों ने भागकर बचाई जान, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। अब्बास अंसारी पहुंचा मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान। मुख्तार अंसारी के मिलाद कार्यक्रम में शरीक होने के लिए अब्बास ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर पढ़ा फतीहा। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को 12 जून तक की कस्टडी पैरोल। वाराणसी में नगर निगम व्यावसायिक भवनों से वसूलेगा टैक्स, रामनगर से होगी शुरुआत और क्षेत्र के विकास कार्यों का तैयार किया जा रहा रिपोर्ट कार्ड। वाराणसी में नीट आयोजित धांधली मामले में उठी सीबीआई जांच की मांग, बीएचयू गेट पर छात्रों का प्रदर्शन। एबीवीपी ने इस गड़बड़ी के लिए ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार बताया। बहराइच में मंदिर पर लगे पंचशील के झंडे को हिंदुवादी संगठनों द्वारा हटाने को लेकर भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए और जिसका संज्ञान लेते हुए कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। अलीगढ़ में मोबाइल के साथ एग्जाम देते हुए पकड़े गए 4 छात्र एएमयू में बीटेक की प्रवेश परीक्षा देने आए थे। 5 राज्यों के 7 जिलों का एग्जाम था। आजमगढ़ में हीट स्ट्रोक से एक और मौत, 6 दिन तक गर्मी से निजात नहीं मिलेगी, 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है पारा। बुलंदशहर में विद्युत विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, अधिकारियों ने सिकंदराबाद के रिसाल दाराना में छापेमारी की और बिजली चोरी के 1 दर्जन मामले सामने आए और इस दौरान कई घरों में ओवरलोडिंग की समस्या।
बलिया में डीएम ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया, छात्रों में पढ़ाई के बारे में जानकारी साझा की, बोले जरूरत की सभी किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। अम्बेडकर नगर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 9,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए ऋण दिया गया। योजना का लाभ लेने के लिए पथ विक्रेताओं को आवेदन करना होगा। पीलीभीत में पुलिस के शिकंजे में साइबर ठग 80 लाख की ठगी को अंजाम दे चुके विदेश में बैठे लोगों को जानकारी साझा और योनो ऐप से ठगी की। बरेली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, 45 डिग्री का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। लू के थपेड़ों का सामना कर रहे लोग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हीट वेव। बहराइच में व्यापारी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, हथियार से ताबड़तोड़ हमला लहूलुहान कर दिया। घटना को अंजाम देकर फरार घायल व्यापारी को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर में 5 दिनों तक भीषण लो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, हीट इंडेक्स करीब 50 के पार और 20 जून से पहले नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। बरेली में बीडीए ने 4 अवैध कॉलोनी गिराई और विकास प्राधिकरण ने अफसरों से लगाई फटकार, चला बुलडोजर। चित्रकूट में गर्मी का कहर जारी, 45 डिग्री पहुंचा तापमान, पेट दर्द बुखार की समस्या से पीड़ित मरीज पहुंच रहे अस्पताल, 8 मरीज भर्ती किए गए। बलिया में नीट यूजी 2024 परीक्षा का जो छात्रों का प्रदर्शन है, इसको लेकर पेपर लीक को लेकर छात्रों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। धांधली के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र। हाथरस में सरकारी एम्बुलेंस में भीषण आग, एम्बुलेंस से कूदकर बचाई जान। गोंडा में एसपी ने बड़े पैमाने पर थाना अध्यक्षों के किए तबादले, हटाए गए 4 थाना अध्यक्ष, लापरवाही मिलने पर कार्रवाई। अब्बास अंसारी कस्टडी पैरोल के तहत अपने घर में रहेगा और रात में गाजीपुर जेल में रहेगा अब्बास। कालीबाग कब्रिस्तान से गाजीपुर जेल पहुंचेगा अब्बास। 13 जून तक कासगंज जेल वापस शिफ्ट किया जाएगा। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया। 17 फरवरी 2024 को विवाह हुआ, 1 माह की गर्भवती बताई जा रही नवविवाहिता, फकरपुर का मामला। बहराइच में किन्नरों की लड़ाई, पुलिस अधीक्षक कार्यालय नानपारा में कुछ दबंग किन्नर गुट परेशान करते रहे और दबंग किन्नर गुट ने दूसरे गुट की जमकर की पिटाई और इलाकाई पुलिस ने से शिकायत और न्याय की गुहार, एसपी ने संबंधित को बुलाकर लगाई फटकार। लखनऊ में दुबग्गा में युवती की निर्मम हत्या, रोड किनारे मिली युवती का शव, युवती की हत्या से सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। अमरोहा में अज्ञात दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया, मामूली बात को लेकर लाठी डंडे से वार, एक किशोरी घायल और मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बहराइच में व्यापारी अज्ञात हमलावर ने हमला कर मौके से फरार हो गया। गोरखपुर में माफिया सुधीर सिंह को 2 साल की सजा, लाइसेंसी असलाह बरामद हुआ। माफिया के ससुर को भी 3 महीने का कारावास। 20 उड़ानें शुरू होंगी, डीजीसीए तैयार कर रहा स्लॉट, गोरखपुर के लिए फिर से मिलेगी फ्लाइट। बहराइच में जेल में बंद कैदी की मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत, नाबालिग से दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत बंद किया गया। जेल में चल रहा था इलाज, तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। कन्नौज में दबंगों की दबंगई आई सामने, जमीन कब्जाने को लेकर दबंगई, विरोध करने पर किसान और उसके भाई को जमकर पीटा। रायबरेली में मिलने से आहा दुष्कर्म, पीड़िता ने खाया जहर, न्याय न मिलने के चलते कोतवाली परिसर में पीड़िता ने खाया जहर और फिलहाल अब दिया गया आश्वासन। बहराइच में 3 घरों में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। 1 दर्जन बकरियां जलकर स्वाहा। प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म शहर बना कानपुर, 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा। लखनऊ में 14 जून तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें, लखनऊ में रायपुर, चेन्नई और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव। वाराणसी में भीषण गर्मी से जल आपूर्ति की दिक्कत और इसको ध्यान में रखते हुए जलकर सप्लाई का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया गया है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। वाराणसी में फ्लाईओवर के नीचे बनेगा गेम जोन, चौकाघट, पुलवलिया समेत कई 3 जगह चल रही तैयारियां, नगर निगम का कर रहा पहल।
पूर्वांचल और बिहार की ओर जाने वाली 30 से ज़्यादा ट्रेनें अलग अलग तारीखों में 18 जून तक प्रभावित रहेंगी और इससे रूट डायवर्जन किया गया है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत, 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी। और इसी बीच अहम खबर वाराणसी से बनारस से सामने आ रही है। फिलहाल अहम खबर आपको बता दें, तो फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है। नेशनल टेस्ट एजेंसी पर कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकरण में जांच के लिए राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा गया है कि इस पूरे मामले में जांच कराई जाए। नीट परीक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला और इसके खिलाफ जो छात्र हैं वो सड़कों में उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शन की यह तस्वीर सामने आ रही है। तो नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, लगातार राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी के शास्त्रीय घाट पर यह प्रदर्शन की तस्वीर आपको बता दें। लगातार नीट परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी पर भी कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो शास्त्रीय घाट पर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, परीक्षा परिणाम को उच्च एजेंसियों से जांच करवाने की मांग की है। तो छात्रों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन सामने आ रहा है नीट परीक्षा को लेकर। तो प्रकरण में जांच के लिए राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा गया है। वाराणसी से अहम खबर सामने आ रही है। और इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है अहम खबर। इस वक्त की पुलिस चौकी में बर्बरता से पिटाई का मामला सामने आया।
तो बस परिचालक संतोष दुबे की पिटाई की गई है। लखनऊ से अहम खबर, पुलिस चौकी में बर्बरता से पिटाई का मामला। शिवा शर्मा ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, क्या जानकारी इस संबंध में, क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह ने इस पूरे प्रकरण को देखते हुए 5 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिसमें से एक सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह, दूसरा हेड कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह, कुलवंत सिंह इम्तियाज और अमित कुमार, जो तीनों कांस्टेबल हैं, सभी की लाइन हाजिर की कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि बस परिचालक की पिटाई का मामला सोशल मीडिया में सामने आया था और उसी का संज्ञान स्वतः संज्ञान ह्यूमन राइट कमीशन ने लिया था। और ह्यूमन राइट कमीशन ने 18 तारीख को लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी थी और उसी को देखते हुए डीसीपी ने आज ये कार्रवाई की है कि उस बस परिचालक की जो पिटाई है संतोष दुबे की, उस मामले में सभी पुलिस कर्मियों को लगभग दोषी पाया है, इसलिए प्राइमा फेसी उन सभी को लाइन हाजिर कर दिया है। फिलहाल पुलिस अफसर का कहना है कि एसीपी विभूति खंड इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जिसकी पिटाई गई युवक की, क्यों इसकी पिटाई हुई है, क्या इसने गलती की थी और किस तरीके की जो कार्रवाई पुलिस कर्मियों ने की है चिनट थाने पर तैनात, उनके ऊपर इसलिए कहीं कार्रवाई ये चाबुक जो है लाइन हाजिर का इसलिए किया गया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अगर एसीपी की रिपोर्ट में अगर ये बातें सही साबित पाई जाती है कि पुलिस कर्मियों द्वारा ही उस युवक की पिटाई की गई है, तो इस पूरे मामले में चिनट कोतवाली हुए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये एक मैसेज भी है कि आखिर इस तरीके से किसी की पिटाई नहीं की जा सकती है। वजह जो है वाजिब होनी चाहिए, उसी आधार पर आप उसे दंड दे सकते हैं या मारपीट का ये पूरा मामला। और इस मामले में ये सख्ती बढ़ती गई है, यानी कि चौकी में बंद कर जिस तरीके से बर्बरता की गई थी, पाइप से पिटाई की गई थी इस बस चालक की, पुलिसकर्मियों ने पिटाई की थी परिचालक की और गंभीर चोटें भी आई थी। इसी मामले में अब इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये सख्ती बढ़ती जा रही है। तो परिचालक कामता को चौकी मिलाकर पीटा गया था, बर्बरता की गई थी इस शख्स के साथ और इस मामले में इन सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है। तो 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है इस मामले में। और इसी बीच बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। फर्जी एसओजी टीम बनकर 2 युवकों को पीटा गया है। खुद को एसओजी टीम बताने वाले लोगों की पिटाई हुई है। तो छोड़ने के बदले करीब 70,000 रुपए की वसूली भी इनके द्वारा की गई। जो मामला सामने आ रहा है, पीड़ित युवकों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। अनिल मेड़ा बुलंदशहर से संवाददाता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अनिल मेड़ा, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में फर्जी एसओजी का मामला एक सामने आया है और फर्जी एसओजी ने जो मैं आपको बता दूं 2 युवकों को उठाकर और खूब जमकर पीटा है और पीटने के पश्चात उनके लिए धमकी भी दी गई थी
जिसमें कि बताया जा रहा था कि सलमान खान फायरिंग मामले में जो एक कोई फरार बताया जा रहा था, तो उसको लेकर सवालिया निशान कर रही थी। हालांकि पीट कर उसने उनसे 70,000 रुपये भी जो फर्जी तरीके से लेके गए हैं। हालांकि उसकी जो सूचना मिली है कोतवाली सिटी पुलिस को, तो कोतवाली सिटी पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया। पंजीकरण करने के जो पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि अगर जो मैं आपको बता दूं, अगर मामला जो कोतवाली सिटी के अमरीश शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 70,000 रुपए वसूले गए हैं। इस मामले की गहनता से अब तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।